नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 104 शुद्ध देसी रोमांस का। एंड गाइस, कल मैं स्टोरी ये पोस्ट कर रही हूँ यानी 20 को, एंड 105 के साथ मैं स्टोरी को एंड करूँगी 21 को। 21 को कुछ है, अब तुम लोग गेस करो कि क्या है, ठीक है। और मैं जानबूझ के 21 को ख़त्म कर रही हूँ ये स्टोरी बिकॉज़ हर साल मुझे ये याद रहेगा। ओके, तो बस इतना ही बोलना था, बाकी अभी हम स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी है वो तनु के घर पे थी। तनु की फैमिली में जो भी इशू था तनु को लेकर के, उसकी शादी को लेकर के, वैवी के घर पे थे। हाँ, वैवी के घर पे जो भी इश्यूज़ था वो ख़त्म होता है, डिम्पी सॉल्व करवा देती है। बट निष्कर्ष ये निकलता है कि वैवी सबसे पहले जॉब करेगी, अपने फैमिली बिजनेस को संभालेंगी अच्छे से, उसके बाद ही उसके और तनु के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाएगा। सो इनका ये मैटर सॉल्व होने के बाद डिम्पी जो है वो बाहर आती है। सबसे मिलने के बाद अपने कार में आके बैठती है, सब उन्हें सी ऑफ करता है। डिम्पी वहाँ से निकल जाती है सबको बाय करके और अपनी गाड़ी में थी। बेसिकली जो डिम्पी है वो आज थोड़े टाइम पहले ही आ गई थी। उसने वानी से अभी तक बात नहीं की थी, बताई नहीं थी कि हाँ सब कुछ सॉल्व हो गया है, सारी चीज़ हो गई है, और टाइम से पहले ही वो फ्री हो चुकी है। ड्राइवर भैया जो है वो अपनी गाड़ी को बस चला रहे थे, डिम्पी पीछे बैठी हुई थी और डिम्पी के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। एंड जैसे वो नोटिफिकेशन आता है उसे लगता है कि शायद वानी का होगा। वो जस्ट मोबाइल को निकालती है और मैसेज को चेक करती है, बट मैसेज कहीं और से आया था, गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ये मैसेज जो है सबका फेवरेट मैसेज होता है। जो लोग अर्न कर रहे हैं ना, वो सबका फेवरेट मैसेज ये होता है, बिकॉज डिम्पी के जो अर्निंग्स है क्रेडिट हो जाते हैं। एमले साहब है तो तुम सोच लो, आइडिया लगा लो, पैसे आ रहे हैं। तो जैसे वो पैसे आते हैं डिम्पी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आती है एंड उसको फेस याद आता है वानी का एंड बच्चों का, अपनी फैमिली का। ऑब्वियसली सबकी शक्लें याद आती है और वो काफ़ी खुश होती है। एंड तुरंत जो वो कॉल है वो लगाती है एक पर्सन को। इधर जो वो पर्सन है वो कॉल उठा लेता है, कहते कि हेलो, यस मैम। डिम्पी जो कहती कि हमने जो काम बोला था वो कर दिया तुमने, क्योंकि अभी हम बाहर हैं और हमको अभी चाहिए, अगर हो गया तो। जो वो पर्सन है सामने से बोलता है कि अरे मैम, हमने तो जब दिया था आपने तभी हमने करा दिया था, एकदम बढ़िया बनवाया है, आप आइए, नहीं तो हम घर भिजवा देते, आप मत आइए। डिम्पी जो कहते कि नहीं नहीं नहीं, हम आएंगे, खुद ही देखेंगे और लेकर जाएंगे, अभी आ रहे हैं। जो वो पर्सन है वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए, हम उसको बाहर निकलवा दे रहे हैं। डिम्पी जो है स्माइल करती कहती कि ओके। एंड ड्राइवर भैया जो है वो पूछते हैं कि क्या हुआ मैम। डिम्पी जो है कहती कि भैया गाड़ी थोड़ा साइड में लीजिएगा, और वो एड्रेस बताती है। इधर जो वो भैया है, ड्राइवर भैया, वो स्माइल करते कहते कि ओके मैम। एंड ये लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे डिम्पी उसे ले जाती है। बेसिकली ये जो जगह था जहाँ पे डिम्पी जाने वाली थी वो एक फ़ोटो स्टूडियो का जगह था, जहाँ पे डिम्पी ने अपनी फैमिली फ़ोटो निकलवाई थी वानी के साथ, जब बेबीज़ हुए थे, याद है। इन लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली थी, तो डिम्पी ने अपनी जो फ़ोटोज़ है वो क्लिक करवा करके अच्छे से बनवाई थी और एक पर्सन को दी थी ये फ़ोटो फ्रेम के लिए। काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी प्यारा सा उसे एडिट करवा करके बनवाया हुआ था। एंड डिम्पी अंदर जाती है शॉप में। जो वो पर्सन है वो स्माइल करता है और डिम्पी को सबसे पहले बैठाता है और किसी को इशारा करता है उस फ्रेम के लिए बुलाने के लिए। दो पर्सन जो हैं वो ले कर के आते हैं उस फ्रेम को, उस पे कागज़ लगा हुआ था। डिम्पी जो है वो कहती कि देख सकते से। जो वो पर्सन है वो
कहते कि बिल्कुल मैम। एंड उसे वो खोलते हैं और काफ़ी प्यारा सा जो फ्रेम है वो लगा हुआ था डिम्पी के साथ। वानी ये दोनों हग करके बैठे थे, बेड के पास बेबी साथ में थे, दोनों क्यूटीज़। एंड इनके साथ में जो जो भी पिक्स थी ना, लाइक बेबीज़ के हाथ पे हाथ रखवा करके कपल वाली फ़ोटोज़ हैं, कई सारी फ़ोटोज़ उसमें मिक्स करा करके बनाई हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। डिम्पी जब वो स्माइल करती है और कहती कि बहुत प्यारा लग रहा है, इसे ना आप बहुत प्यार से पैक करवा दीजिए एकदम अच्छे से, हम अपनी वाइफ को दिखाया ना तो वो खुश हो जाए। इधर जो वो पर्सन है वो कहते स्माइल करते हैं कि मैम बस 15 मिनट लगेंगे इसे करने में। डिम्पी जो है कहती कि 15 मिनट ठीक है, आप आराम से करिए, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम ना थोड़ी देर में आते हैं आपके पास। जो वो पर्सन है कहते कि ओके मैम। डिम्पी जो है वहाँ से उठती है, पैसे पे कर देती है और बाहर आती है। इधर जो ड्राइवर भैया हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। जो डिम्पी कहती कि भैया आप यहीं पे रहिए, जब ये पैकिंग हो जाए ना हमें कॉल कर दीजिएगा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। एंड उनसे वो चाबी ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। डिम्पी जो है वो वहाँ से आती है बाहर। इधर वानी के कॉल आने लगते हैं। डिम्पी जो है वो कॉल उठाती, कहती कि हाँ जी मैडम बोलिए। वानी जो है कहती कि क्या हुआ, वहाँ पे सब सही है ना। डिम्पी जो है कहती कि हाँ हाँ सब सही है, अच्छा अभी रखिए ना, हम थोड़ा बात कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। वानी कहती कि ओके ठीक है, कब तक आओगे। डिम्पी जो है कहती कि आ जाएंगे जल्दी, ठीक है। वानी जो है कहती कि ओके, और कॉल कट हो जाता है। डिम्पी जो है छोटी सी झूठ बोल देती है वानी से कि अभी वो वहीं पे है, बट उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो जो डिम्पी है वो आगे जाती है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और जस्ट वो ड्राइव कर रही थी कि वो क्या ले, बिकॉज़ उसका मन था कि आज वानी के लिए ना वो कुछ चीज़ें ले। तो जस्ट वो आगे जा ही रही थी, उसे एक बड़ा सा शोरूम टाइप का दिखता है, शॉप टाइप का शोरूम जो होता है ना, या इतना नहीं पता मुझे। हाँ, तो ये था, मॉल कह सकते हैं, लेडीज़ का मॉल होता है ना जो, उसमें A to Z इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक हर एक सामान सिर्फ लड़कियों की थे। डिम्पी जो उनको देखती है एंड एकदम से वो अट्रैक्ट हो जाती है कि यही तो ढूंढ रही थी मैं, कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, मैडम जी के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसमें। एंड ये सोच के जो डिम्पी है वो गाड़ी को साइड लगाती है, वहाँ से उतरती है और उस मॉल में चली जाती है। इधर जो है सब काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं एंड चुपचाप जो डिम्पी है वो अंदर जाती है, सारी जगह को एक्सप्लोर करती है कि क्या क्या है। एंड बहुत सारी चीज़ें थी, पहले तो वेस्टर्न में थी, जीन्स टॉप ये वो जितनी भी चीज़ें हैं। डिम्पी उनकी तरफ देखती है एंड उसमें से एक टॉप को सेलेक्ट करती है वानी के लिए कि ये अच्छा लग रहा है, तो जस्ट वो उसे उठा लेती है। उसके बाद वो चली जाती है ज्वेलरी साइड। एंड ज्वेलरी साइड में भाई साहब क्या कलेक्शन थी भाई, एक मतलब कहते हैं ना कि मॉल में जाने का थोड़ा कुछ तो एडवांस मिलता है चीज़ें, तो वही है। उसमें एक से एक जो ज्वेलरीज भरी पड़ी थी और बहुत प्यारी प्यारी। डिम्पी जो है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है एंड उसका तो दिल कर रहा था वो क्या क्या ख़रीद ले वानी के लिए, बट वो सब एक्सप्लोर करती है, उसमें से कुछ चीज़ें वो निकालती है। एंड उसे ना एक चीज़ दिखती है, वो उसे पैक करा लेती है, वो हम वानी से खुलवाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ वो पैक करवा लेती है, लाइक ले लेती है। बाकी वो फिर आगे जाती है एंड वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद वानी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेती है उस मॉल से, लाइक सैंडल्स, ज्वेलरी तो ले ली, एक टॉप लेती है, पर्स, लाइक जो जो उसे समझ में आता अच्छा लगता है वो ले लेती है वहाँ से। वानी के लिए शॉपिंग करने के बाद जो डिम्पी वो बाहर आती है, अपने कार में उन सामान को रखती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी देर के बाद उसे ना एक शॉप और दिखता है, छोटा सा शॉप था, बहुत बड़ा सा नहीं, बट वो काफ़ी क्यूट सा शॉप था। तो उस शॉप के बाहर वो जो डिम्पी वो स्माइल करती है और उतरती है। बेसिकली ये बेबीज़ का शॉप था, बेबी से रिलेटेड। तो उस शॉप पे वो जाती है
और वहाँ से ना उसे वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, बेबीज़ के जो जूते होते हैं ना, क्यूट क्यूट से छोटे से, एंड वो जो जूते थे वो बहुत प्यारे से थे। डिम्पल उसे देखती है, सॉफ्ट वाले जूते उनको वो हाथ में लेती है और कहती है ना कि ये वाले टीकू के लिए, ये वाले परी के लिए। एंड ये दोनों ऐसे ले करके उसे पैक कराती है, बेबीज़ के लिए कुछ और भी चीज़ें वो ले लेती है काफ़ी अच्छे से। एंड आगे जाती है, कुछ फ्लावर लेती है वानी के लिए, बेसिकली बिकॉज़ फ्लावर के बिना मज़ा नहीं आएगा ना यार, बात ही अलग है। कुछ फ्लावर, चॉकलेट्स वगैरह वो लेती है और काफ़ी सारा सामान लेने के बाद वो थोड़ा थक जाती है, बिकॉज़ उसको इन सारी चीज़ों में 1 घंटे हो जाते हैं। उन बीच में ड्राइवर भैया का कॉल आ चुका था कि मैडम यहाँ पे रेडी हो चुका है, बट डिम्पी जो है कहती कि हाँ हाँ बैठो, हम आ रहे हैं। और 1 घंटे बाद जो डिम्पी है वो गाड़ी को घुमाती है उसी जगह पे। इधर जो ड्राइवर भैया हैं वो खड़े थे बाहर ही, वेट कर रहे थे। डिम्पी अपनी गाड़ी को रोकती है एंड ड्राइवर भैया आते हैं, कहते कि मैडम बहुत लेट हो गया, बट डिम्पी जो कहती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। एंड ये बोलते हुए जो डिम्पी अंदर आती है और वो देखती है जो गिफ्ट था, बेसिकली जो फ़ोटो फ्रेम था वो अच्छे से पैक हो गया था, प्रॉपर उससे बनाया गया था, रिबन रिबन लगवा करके। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है एंड उसे वो रखवाया जाता है गाड़ी पे पीछे, काफ़ी संभाल करके। जो डिम्पी है वो रखवाती है एंड आगे वाली सीट पे आके बैठती, बिकॉज़ पीछे वाली सीट पे उसने सारा सामान भर रखा था, कह सकते पूरे गाड़ी को ना उसने भर दिया था गिफ्ट से। तो जो डिम्पी है वो बैठती आके, ड्राइवर भैया बोलते कि मैम वैसे आज कुछ है क्या। डिम्पी चाहे कहती कि नहीं, कुछ होना ज़रूरी है क्या। जो ड्राइवर भैया कहते नहीं नहीं आज इतना सारा शॉपिंग किया आपने। डिम्पी चाहे कहती कि हाँ हाँ, अरे अपनी वाइफ को गिफ्ट करेंगे सब। जो ड्राइवर भैया वो हंसते कहते हैं मैडम आप ना पतियों के समाज में ना हमारा नाम बर्बाद कर देंगी। डिम्पी चाहे कहती है क्यों, ऐसा क्या बोला अब नहीं किया। जो वो ड्राइवर भैया कहते कि अरे आप ना अपनी वाइफ से इतना प्यार करती, इतना ज़्यादा कि हमें खुद पर शर्म आ जाती है कि हम कुछ करते ही नहीं अपनी वाइफ के लिए। डिम्पी जो है वो हंसते कहती कि देखिए ये सब ज़रूरी नहीं है करना, ये तो जस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी वाइफ को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और हम खुद देना चाहते हैं। हमारी वाइफ कभी ऐसे डिमांडिंग नहीं है कि हमें ये सब ला के दो, वो तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। उसे खुशी, उसके फेस पे स्माइल देख करके हमारे फेस पे भी स्माइल आ जाती है, बस और क्या। इधर जो ड्राइवर भैया वो स्माइल करते हैं, कहते कि जी मैम। डिम्पी जो कहती कि डोंट वरी, ठीक है, आपको भी कुछ पैसे हम कल दे देंगे, आराम से जो मन करे ले लीजिएगा अपनी वाइफ के लिए। जो ड्राइवर भैया वो स्माइल करता है और अब ये लोग पहुंचते घर। इधर जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, शाम से ऊपर हो गए थे। वानी थोड़ा परेशान थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा ना कॉल करके कुछ बता रहा है, मैंने इसे बोल रखा था कि घर जाना वहाँ पे तो मुझे बताना कोई प्रॉब्लम हो ये वो, बट कुछ बता नहीं रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। वानी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं। और टाइम लगभग 8 बजे का था। दोनों बेबीज़ जो है वो खेल रहे थे और दादाजी उनको खिला रहे थे, अपने दोनों बच्चों को, पोते पोतियों को वो ले करके खेल रहे थे आराम से ऊपर वाले रूम में। इधर जो डिम्पी है वो अंदर आती है और सामने का वो माहौल देखती कि सब है कहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये होता था कि या तो ये लोग किचन में रहते थे, खाना पीना हो रहा है, या तो फिर पापा के रूम में बातें हो रही हैं, बट आज सब लोग गायब है। डिम्पी जो है वो लगभग सारे सामान को अंदर रखवाती है और उस फ़ोटो फ्रेम को एकदम पीछे लाइक काउच के पास साइड में लगवाती है। और इधर जो डिम्पी है वो पहले जाती इधर उधर चेक करती कि ये लोग है कहाँ, और 1-2 बार वो आवाज़ लगाती कि वानी पापा आप लोग कहाँ हो। इधर जो उसके पापा हैं वो आवाज़ सुन लेते हैं एंड वो वानी से बोलती कि देखो आ गई। वानी जो कहती कि
बट जो उसके पापा हैं वो उठते हैं, वानी को बोलते कि तुम यहीं रहो, हम भेजते हैं उसको, बच्चों को छोड़ के ऐसे मत आओ। वानी जो कहती कि ओके, वो वहीं पे बैठी रहती है। उसके पापा आते हैं नीचे, एंड जैसे वो नीचे आते हैं वो देखते ही कहते कि बेटा ये सब क्या है। डिम्पी जो कहती कि अरे पापा आराम से, सरप्राइज़ है वानी के लिए, आपके लिए, आई मीन आपके लिए भी गिफ्ट लाए, ठीक है। जिसके पापा कहते कि अच्छा ठीक है, बट इतना सारा सामान। डिम्पी जो कहती कि हाँ हाँ आप बैठिए, हम आपको दिखाते हैं। एंड जो उसके पापा है वो बैठते साइड में आके। डिम्पी अपने पापा के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी, तो वो उनको गिफ्ट देती है, लाइक पर्स, उनके लिए जूते हैं, जो भी उनको अच्छे लगते थे तो वो दे देती है। उसके पापा स्माइल करते हैं और कहते कि चलो अच्छा है, तुम्हारे अंदर दिमाग तो आया। डिम्पी जो है कहती कि पापा यार ये गलत बात है, हमारा ना हमेशा मजाक उड़ाता है। जो उसके पापा है वो हंसते कहते कि अच्छा अच्छा ठीक है, मुंह मत भुलाओ तुम अब। डिम्पी जो कहते कि हाँ नहीं तो। अच्छा पापा सुनिए ना। जो उसके पापा कहते कि क्या हुआ बोलो। डिम्पी जो कहती कि पापा वो हम बोल रहे थे ना कि हमको ना आज डिनर करने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अब इतना सारा सामान लाया तो सरप्राइज़ करना बनता है ना। उसके पापा जो है स्माइल करते कहते कि हाँ हाँ जानते हैं, हमारा टेंशन मत लो, हम खा लेंगे। डिम्पी जो कहते कि अरे नहीं, खाना तो हम खाएंगे आपके साथ ही, ठीक है, बस हमको थोड़ा लेट हो जाएगा। जिसके पापा कहते कि हाँ तो हम लेट में थोड़ी खाएंगे। डिम्पी जो कहते कि ठीक है, हम आपको खाना दे देंगे, उसके बाद हम जाएंगे। उसके पापा जो है स्माइल करते हैं। एंड बेसिकली जो डिम्पी के पापा है वो कहते कि जल्दी जाओ वरना वानी आ जाएगी और बाहर सारा तुम्हारा सरप्राइज़ रह ही जाएगा। डिम्पी जो कहती कि हाँ हाँ जा रहे। एंड फटाक से वो खाना निकालती है, पापा को ले कर के आती है रूम में, अच्छे से उनको खाना देती है और जल्दी से वो हाथ वाथ धुल करके वो भागती है पहले रूम में। कोई भी सामान वो नहीं उठाती वहाँ से, वो सीधे भागती है रूम में और एकदम नॉर्मल। इधर जो वानी है वो बोलती है, देखती है डिम्पी की तरफ। डिम्पी जो है वो स्माइल करते हुए आती है और कहती कि हेलो मैडम, क्या हो रहा है। एंड वो अपने हाथों को पोंछते हुए बच्चों के पास आती है, दोनों बच्चों को खिलाती, कहती क्यों छोटू मोटू क्या हो रहा है, हाँ क्या क्या बदमाशी की आज। सारे बच्चे जो है, आई मीन दोनों बच्चे जो है वो खेलते हैं डिम्पी के साथ। वानी जो है वो घूरते हुए देखती, कहती कि इधर देखिएगा पहले। डिम्पी जो है वो बच्चों को खिलाते हुए वानी की तरफ देखती और कहती कि हाँ बोलिए। वानी जो कहती कि आपके पास दिमाग नहीं है ना। डिम्पी बोलती कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो आप खा चुकी हैं। वानी जो कहती कि फालतू की बात मत करिए, ना ढंग से कॉल किया है ना कुछ बताया है, सीधे घर आ गए हो। डिम्पी कहती कि और घर डायरेक्ट इसलिए तो आएंगे, आपको डायरेक्ट बताएंगे सारी बात। वानी जो कहती कि मेरे से ना ये गेम मत खेला करिए, आपको पता है हमें गुस्सा आता है, जब बोला था कॉल करने के लिए तो क्यों नहीं किया। डिम्पी बोलती कि ओके ओके आई एम सॉरी बेबी, अपने कानों को पकड़ लेती है, कहती कि आई एम सॉरी सॉरी। वानी कहती कि सॉरी की बात नहीं है, गलत बात है। डिम्पी जो कहती कि ओके एंड उसके पास जाती है वानी के। वानी जो अभी बैठी थी आराम से, डिम्पी उसके दोनों हाथों को पकड़ती है, उस पर अपने सिर को लगाती है, उस पर हल्का सा चूमती है और कहती कि आई एम सॉरी माई वाइफी, आई एम रियली सॉरी। जो वानी कहती कि इतना प्यार, क्या बात है, वहाँ पे सब सही हुआ है ना वैसे। डिम्पी जो कहती कि वहाँ का सब सही है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले अभी आप उठिए। वानी जो कहती कि क्या। डिम्पी बोलती कि उठिए एंड उससे वो धीरे से उठाती है। वानी जो है वो उठ जाती है। डिम्पी बोलती कि इधर है ये, एंड उससे वो ले करके जाती है वॉशरूम की तरफ। वानी जो कहती कि क्या कर रहे हो। डिम्पी बोलती कि आपको वॉशरूम नहीं जाना है, जाइए वॉशरूम से होकर आइए। वानी कहती कि अरे हम थोड़ी देर पहले ही गए थे, अभी नहीं जाना। डिम्पी बोलती कि अरे जाइए ना, बोला ना। एंड उससे वो ले करके जाती है वॉशरूम में। वानी भी चुपचाप चली जाती है, लाइक उसे समझ नहीं आता कि कर क्या रही है, बट
जैसे ही वानी अंदर जाती है, डिम्पी जो है बाहर से दरवाजे को बंद कर देती है। वानी चिल्लाती कहती कि डिम्पी ये क्या हरकत है बच्चों जैसी, अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। डिम्पी जो कहती कि बेबी एक बार और सॉरी, बट बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। वानी कहती कि क्या है यार, मतलब ऐसे वॉशरूम में कौन बंद करता है, दरवाज़ा खोलिए फिर बताता है आपको। डिम्पी जो कहती कि ओके ओके आप बाहर आके मार लीजिएगा, मैं बस अभी 2 मिनट के लिए चुपचाप खड़े रहिए, ठीक है। वानी जो है वो चुप हो जाती है और कहती कि जल्दी करिए जो भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है वानी को कि ये बंदी कुछ तो दिमाग लगा रही है। तो जो डिम्पी है वो भागती है जल्दी से नीचे की तरफ और फटाफट जो वो सारे सामान थे उसे वो पहले लेकर के आती है। छोटे छोटे सामान, बड़े बड़े, लाइक छोटे बड़े जो भी सामान थे उन सबको लेकर के फटाफट से ऊपर आती है। एक बार 2 बार, लाइक 2 बार में वो सारे छोटे बड़े सामान आ जाते हैं और फिर वो भागती है तीसरे सामान के लिए, और वो था इनका फ़ोटो फ्रेम। तो वो फ़ोटो फ्रेम बहुत आराम से उठाती है, लाइक भारी था, जहाँ 2 बंदे उठा रहे थे वहाँ पे वो डिम्पी अकेले उठाती है, कोई और था नहीं। तो जस्ट वो धीरे धीरे उठा करके वो बचाते हुए ले करके आती। इधर वानी खड़ी थी कि बंदी गई कहाँ, बट वानी भी वेट कर रही थी पेशेंटली। डिम्पी जो है वो अब आती है रूम में और काफ़ी धीरे से वो जो फ्रेम था उससे वो सामने की तरफ लगाती है और जो सारे गिफ्ट्स थे उसे वो बाहर निकालती है और काफ़ी प्यार से वो सजाती है बेड के पास साइड में, एंड एक कैंडल लगाती है, उसे कैंडल को जलाती है। अच्छा सा माहौल बना दिया था, गिफ्ट वगैरह सब कुछ देना है तो अच्छे से वो माहौल बना देती है, लाइट को थोड़ा सा डिम कर देती है। और इधर अब वानी को बोलती कि वानी मैं वानी मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, ओके। वानी जो कहती कि जल्दी खोलिए। टिम्पी जो कहती कि एक चीज़ तो भूल ही गए। वानी कहती कि क्या, अब क्या है। टिम्पी जो है वो एक पैकेट निकालती है और उस पैकेट को निकाल करके लाइक हल्का सा दरवाज़ा खोलती है। वानी जो वो आने लगती है, टिम्पी कहती एक मिनट आपने इससे पेन कराइए। वानी जो कहती कि क्या है ये। टिम्पी बोलती कि यार कितना क्वेश्चन करते हो, प्लीज़ पहनो ना। वानी कहती कि ओके फाइन लाओ, एंड उससे वो लेती है अंदर से। लाइक वो पैकेट अभी बंद था तो वानी दरवाजे को बंद करती है। डिम्पी चुपचाप साइड में खड़ी थी और वो सारी चीज़ों की तरफ देख रही थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ भूला तो नहीं है, एंड बस वैसे ही वो देख रही थी। थोड़ी देर में जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है एंड वानी आती है बाहर। बेसिकली डिम्पी ने जो वो टॉप लिया था काफ़ी प्यारा सा, थोड़ा लॉन्ग टॉप था, बट हाँ अच्छा लग रहा था। वानी उसमें बाहर आती है स्माइल करते हुए, कहती कि हमारे लिए ये क्यों। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि हाय मेरी वाइफी, एंड जल्दी से वानी के पास आती है, वानी को लाइक हग करती है और उसे प्रॉपर A to Z देखती है उसके कंधे से पकड़ के कि बहुत प्यारा लग रहा है आप पे। ये सिंपल लॉन्ग टॉप था बट वो बहुत अच्छा लग रहा था वानी पे। वानी जो है कहती कि थैंक यू, बट क्या है आज। डिम्पी बोलती कि पता नहीं क्या है बट है। और अब वानी की जो नज़रें हैं वो डिम्पी से हट के साइड में होती है। वो चारों तरफ रूम को देखती है कि इसने क्या किया है। वानी जो कहती कि ये सब क्या है डिम्पी। डिम्पी जो कहती कि सरप्राइज़ आपके लिए। आई डोंट नो, हमारा ना आज बहुत मन कर रहा था कि हम आपके लिए क्या क्या ले लें। वानी कहती कि तो आप ये सब कर रहे थे इतनी देर से, हाँ। डिम्पी बोलती कि हाँ बिल्कुल, एंड अभी पहले ना आप ये सब छोड़िए, आपको सबसे मेन चीज़ दिखाता है। पानी के हाथ को पकड़ती है और उससे वो ले करके जाती है उस फ़ोटो फ्रेम के पास जिधर वो फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था सामने, और उसके हाथों को पकड़ करके ले जाती है और उसे करती है आगे कि इसे खोलिए। फ़ानी जो है वो कहती कि दिखने से तो फ़ोटो फ्रेम लग रहा है। डिम्पी जो है कहती कि हाँ हाँ वही है, बट खोल के तो देखिए। एंड
जो वानी वो स्माइल करती है एंड उस रिबन को वो खोलती है। डिम्पी जो है ना दोनों बेबीज़ को गोद में ले लेती है कि बच्चों तुम भी देखो, तुम क्यों पे रहोगे भाई क्यूटीज़। तो उनको वो गोद में ले लेती कि ओ देखो देखो मम्मा क्या कर रही है। एंड ऐसे वो दोनों को गोद में ले लेती है और इधर जो वानी है वो स्माइल करती है और जो रिबन है वो उसे खोलती है, ओपन करती है धीरे धीरे। रिबन ओपन होता है, ऊपर का जो वो पेपर था उसे वो उठाती है। जैसे ही वो फ्रेम हटता है इधर वानी स्माइल करती है बहुत प्यारी सी। लाइक क्या तो स्माइल थी भाई उस बंदी की। टिप्पी जो है वो उसके स्माइल को देखती है, कहती कि कैसा लगा। वानी कहती कि बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें देखो रानवी की फेस देखो कितने प्यारे हैं, कैसे देख रही है आपको। टिम्पी जो है वो हंसती है, कहती कि ये दोनों तो है ही क्यूट, आप पे जो गए हैं। जो वानी है वो भी स्माइल करती है। टिम्पी वानी के पास आती है, उसे साइड से हग करती है। वानी जो है वो भी टिम्पी के कंधे पे सिर रखती है, सामने की तरफ देखती है। लाइक काफ़ी प्यारा मोमेंट था कि चारों एक साथ थे। इधर जो टिम्पी है वो कहती कि और भी चीज़ें हैं अभी। वानी जो है वो टिम्पी की तरफ देखते हुए कहती कि हाँ ओके बट। टिम्पी जो कहती कि बट वट कुछ नहीं। एंड वो बेबीज़ को वापस से पालने में रखती है। कहती कि बेबीज़ अभी तुम लोग आराम करो, ठीक है, बिकॉज मम्मा और अब हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं रोएगा, ठीक है। एंड अपने बच्चों को वो समझा रही थी। वानी जब वो हंसती है एंड वो बेड पर आकर के बैठती है साइड में। एंड टिम्पी एक एक करके वो सारे गिफ्ट को देती है। लाइक सबसे पहले ना वो वाली गिफ्ट को निकालती है जो मैंने बताया नहीं था। तो लाइक उस गिफ्ट को वो निकालती, कहती कि ये आपके लिए। टिम्पी जो है वो सामने करती है वानी को। वानी जो है वो उसे लेती है और कहती कि ये क्या है। टिम्पी बोलती है खुद देखिए। वानी उसे खोलती है एंड जैसे ही वो खोलती है वानी को मैंने बताया था कि बहुत पसंद है इयरिंग्स, उसके फेवरेट थे इयरिंग्स हर टाइप के। डिम्पी जो है उसे एक इयरिंग का सेट होता है ना, बॉक्स होता है, उसमें झुमके भी थे और लंबे वाले भी होते, लाइक सारे कलेक्शन थे जो भी होते, जितने भी होते टाइप के, हर टाइप के उसमें कलेक्शन थे और काफ़ी प्यारे प्यारे से झुमके थे, एक एक करके टंगे हुए थे उसमें बॉक्स में। फ़ानी जब उसे देखती कहती कि ओ माय गॉड ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अच्छा लगे आपको, मुझे पता है कि आपको इयरिंग्स बहुत पसंद है। आपकी ना साड़ी पे मतलब हर एक साड़ी के लिए अब अलग अलग इयरिंग्स। फ़ानी जब इस्तेमाल करती कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा है। डिम्पी जो कहती कि आई नो अभी तो स्टार्ट किया है हमने, आप आगे भी चीज़ें हैं। जो वानी कहती कि ओके एंड उस बॉक्स को वो साइड में रखती है बंद करते हुए। और अब जो डिम्पी है वो वानी के लिए जो फ्लावर लाई थी उसे वो आगे करती है एंड उस बुके को वो आगे करते हुए कहती कि मैम ये हमारी प्यारी प्रिंसेस के लिए, फॉर यू माय लव। एंड ये बोलते हुए जो डिम्पी है वो आगे करती है फ्लावर को। वानी जो है वो हंसती कहती कि थैंक यू माय प्रिंस। एंड उसे वो ले दिया, कहती कि प्यारे है ये वैसे बिल्कुल आपकी तरह। डिम्पी जो कहती कि हमारी तरह नहीं, हम तो ये इस फ्लावर में इन पत्तियों की तरह हैं, फ्लावर तो आप हो, हम तो बस इन पत्तियों की तरह आपके साथ साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी शोभा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वानी जी कहती कि आए हाय क्या बात है, थैंक यू। एंड उसे वो लेती है। टिम्पी जो है वो स्माइल करती है और बाकी के जो गिफ्ट्स थे उसे वो आगे करती, कहती कि अब ये सब देखिए आप। इधर जो वानी है वो सारे गिफ्ट को लेती है, लाइक एक एक करके वो सब देखती है, जिसमें उसके सैंडल्स थे कुछ,
और कुछ उसने बैंगल्स ले रखे थे। तो उन सारी चीज़ों को देखती है, काफ़ी अच्छे अच्छे से थे। बट उसमें सबसे फेवरेट वानी का गिफ्ट वो रहता है जिसमें डिम्पी ने दोनों बेबीज़ के लिए वो जो जूते लिए थे, उसे वो देखते कहती कि ओ माय गॉड, ये कितने प्यारे हैं। डिम्पी जो है कहती कि है ना, टीकू और परी के लिए लिया है, देखो कितने क्यूट है। जो वानी है वो स्माइल करती है और थोड़ा हंसती भी है उसे देखने के बाद। जो डिम्पी कहती कि हंस क्यों रही हैं आप। वानी कहती कि आपने ये जो साइज़ लिया है ना, ये बड़े हैं। डिम्पी बोलती कि ये बड़े हैं, पता है हमें ना समझ नहीं आ रहा था, हमें तो बस ये देखने में अच्छे लग रहे थे तो ले लिया। वानी जो कहती कि कोई बात नहीं, ये दोनों थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, फिर इन्हें फिट आएंगे ये। डिम्पी जो कहती कि वो तो है। एंड इनका जो टाइम है ना, लाइक काफ़ी प्यारा जाता है। डिम्पी जो कहती कि ओके, वैसे मैडम आपने कुछ प्रॉमिस किया था, भूलिएगा नहीं। जो वानी कहती कि कब प्रॉमिस किया हमने, क्या प्रॉमिस किया। डिम्पी बोलती कि प्रॉमिस नहीं किया, बट हमने कुछ डिमांड किया था। वानी कहती कि हमें कुछ याद नहीं है। डिम्पी बोलती ये तो गलत बात है ना वानी, एक तो रिटर्न गिफ्ट तो हम पे भी बनता है। जो वानी है वो कहती कि कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने लाया आपने गिफ्ट, हमने तो मांगा नहीं था आपसे। डिम्पी बोलती कि हाँ, तो आपने नहीं मांगा, हमने ला के दिया, बट हम तो मांग रहे हैं ना, तो हमें तो दीजिए। वानी कहती कि कुछ नहीं मिलेगा, चलिए चुपचाप डिनर करिए, अभी खाना भी तो नहीं खाया आपने। डिम्पी जो कहती कि आज खाना नहीं खाएंगे, आज हम कुछ और खाएंगे। वानी कहती कि कुछ नहीं खाने को मिलेगा, फिर तो ऐसे ही सोइए। डिम्पी कहती कि सही है भाई, ये भी सही है। एंड ये बोल के जो डिम्पी वो उठने लगती है, वानी जो है कहती कि ओ हेलो हेलो हेलो, रुको। डिम्पी जो है वो खड़ी रहती है, वानी जो है वो आती है, सारे सामान को साइड रखती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, दोनों सेट करते हुए कहती कि ये ना ज़्यादा सिग्मा बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, चुपचाप डिनर करना, उसके बाद स्वीट डिश हम देंगे, और हाँ चेंज करके आओ। डिम्पी जो कहती कि हाय ओ माय गॉड, स्वीट डिश। एंड वानी को वो पकड़ने जाती है, बट डिम्पी जो है लाइक वानी जो है वो हाथ छुड़ाती है अपने कमर से, कहती कि हटो, पहले डिनर जल्दी से चेंज करो और बेबीज़ के पास रहो, मैं खाना लेकर के ऊपर ही आ रही हूँ। डिम्पी जो है कहती कि ओके, जल्दी आइएगा, माय स्वीट डिश। जो वानी और स्माइल करती है और वो जाती है नीचे की तरफ। एंड बेसिकली उसने जो टॉप पहना था वो उसी में नीचे चली जाती है, उसे पता है अभी घर में कोई नहीं है, तो बस वो चली जाती है नीचे। इधर जो डिम्पी है वो आती है, वो बेड पे सारा सामान जो पड़ा हुआ था गिफ्ट, सबसे पहले ना उसे वो क्लीन करती है, उसे वो अच्छे से करने के बाद उसे वो हटाती है एक एक करके, और अपने कपड़ों को वो चेंज करती है फटाफट से। इधर जो त्रियाक्ष है वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे भूख लग रहा था। जो डिम्पी कहती कि अरे यार इससे क्या हो गया, एंड वो फटाफट से जो कपड़े हैं वो पहन के आती है बेबी के पास, और उसे देख के जो बेबी गर्ल है वो भी रोने लग जाती है, दोनों साथ में रोने लगते हैं। डिम्पी जो कहती है अरे 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 तुम दोनों, एंड दोनों को वो उठाती है, गोद में लेती है एक एक करके, और चुप कराती कि चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, क्या हो गया, भूख लगी है, मम्मा आ रही है ना, अभी पापा है ना, मेरे से बात करो। एंड ऐसे वो खिला रही थी, बट बेबी नहीं मान रहे थे, रोए जा रहे थे। इधर जो डिम्पी कहती कि यार वानी जल्दी आ जाओ, हमें खिलाओ, चाहे मत खिलाओ, इन्हों पहले खिलाओ यार। तो जो डिम्पी है वो ऐसे ही बोल रही थी। इधर जो वानी है वो थोड़ी देर में आ जाती है, उसके हाथ में एक थाली थी, खाना था, वो उसे ले कर के आती है। एंड वो देखती कि ये परेशान है इंसान, वो दोनों बेबी के साथ कि इसे चुप करा रही है, उसे चुप करा रही है। वानी के फेस पे ना हंसी सी आती है, एंड वो खाने को साइड में रखते हुए वो हंसती है, कहती कि क्या कर रहे हो,
डिम्पी जो है कहती कि इन्हें ना चुप कराने की कोशिश करा रहा है, आप जल्दी आइए, इन्हें ना भूख लगी हुई है। जो वानी कहती कि हाँ हाँ आ रहे हैं बंदर कहीं के। बिकॉज जो डिम्पी है लाइक वो बच्चों के सामने लाइक मुंह बना रही थी, उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी जोकर की तरह। जो डिम्पी है अब वो साइड में आके बैठती है, लंबी सी सांस लेती, कहती कि दोनों बहुत बदमाश है। फ़ानी जो है वो उसे उठाती है बच्चों को और कहती कि आप भी तो गए हैं, बदमाशी में एक नंबर है आपकी तरह। जो डिम्पी कहती कि हम इतने बदमाश नहीं हैं। वानी कहती कि सब पता है हमें। एंड उससे वो लाइक बेबी फीड कराती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे आई नो रुक दी मैंने स्टोरी, बिकॉज लास्ट पार्ट है तो लास्ट पार्ट में एंडिंग थोड़ा बढ़िया करूँ ना, ठीक है। एक स्वीट डिश के साथ स्टोरी एंड करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, अभी हम चल रहे हैं, ठीक है।